मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि इवेंट हैंडलिंग क्या है। Vue.js में हम जावास्क्रिप्ट की जो नेटिव इवेंट्स होते हैं, मींस के माउस या कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स हैं, जिस तरह क्लिक हो गया, माउस के हावर हो गया, या कीबोर्ड की कोई की प्रेस करते हैं तो उस पर जो कोई इवेंट्स हैं तो उनको किस तरह हैंडल किया जाता है। हमारे पास Vue.js में मैथड्स क्या किस तरह हैंडल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि इवेंट हैंडलिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, Vue.js में इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा कोड था। अगर लास्ट लेक्चर को मैं रिपीट करता चलूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिस्ट रेंडरिंग क्या है, और उसके लिए हमने v-for डायरेक्टिव यूज़ किया था। मैंने आपको बताया कि एक अरे को हम किस तरह एक लिस्ट को किस तरह रेंडर करते हैं, या एक अरे को किस तरह रेंडर किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को भी मैंने आपको रेंडर करके बताया था यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। तो मैं कोड क्लीन करता हूँ अपने लास्ट लेक्चर का और टाइटल चेंज करता हूँ आज का। जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, इवेंट हैंडलिंग इन Vue.js। यहाँ पे मैं एक काउंट की प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ लेट एंड देन काउंट, और रेफ मैंने लिया और रेफ को जो वैल्यू मैंने पास की वो क्या पास किया मैंने 0। और यहाँ पे मैंने पी टैग लिया और पी टैग के अंदर में काउंट को डिफाइन कर देता हूँ। अब काउंट की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। अब यूजिंग द बटन, कोई बटन एक मैं बटन लेता हूँ और बटन के किसी इवेंट पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को, काउंट की जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस बटन का जो टेक्स्ट है वो मेरे पास क्या होगा, चेंजेस काउंट। ठीक है, ये जो काउंट की वैल्यू है, ये बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये काउंट की वैल्यू क्या होगी, ये चेंज होगी। तो मैंने यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करना है, तो मेरे पास कौन सा इवेंट यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, क्लिक का। तो जो डायरेक्टिव हमारे पास यूज होता है इवेंट हैंडलिंग के लिए, वो कौन सा होता है, वी ऑन का। तो मैं यहाँ वी लिखता हूँ, उसके बाद डैश एंड 10 में लिखूंगा ऑन, और साथ उसके बाद मैं कॉलन डालूंगा और मैं नाम लिखूंगा उस इवेंट का जो मैं यहाँ पे इस बटन पे यूज कर रहा हूँ। तो बटन पे मैं कौन सा इवेंट यूज करूंगा, क्लिक का, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ क्लिक। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्लिक उसका मैंने नाम लिखा उस इवेंट का, ठीक है, और मैंने डायरेक्टिव यूज किया वी ऑन, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, काउंट प्लस प्लस। काउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो मैं अपना कोड रन करता हूँ, सॉरी प्रोजेक्ट रन करता हूँ, और अगर मैं अपने ब्राउजर में मूव करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0 जो है वो इनिशियल वैल्यू थी काउंट की, तो वो मेरे पास है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक बटन है जिसमें जो उसका टेक्स्ट है वो चेंजेस काउंट है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्लिक किया, यू कैन सी 1 आ गया, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, फिर 2 आ गया, देन 3। 1 बाय 1 इसे क्या करता है, इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो ये किस तरह परफॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास ये बटन है, बटन पे जो मैंने जावास्क्रिप्ट का क्लिक का इवेंट है उसको यूज़ किया है, और जो काउंट मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था उसकी वैल्यू क्या कर रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है यूजिंग द ऑपरेटर प्लस प्लस का। तो ये मेरे पास क्या है, इवेंट हैंडलिंग है मेरे पास Vue.js में। तो ये वी ऑन डायरेक्टिव है, आप इसकी शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी ऑन डायरेक्टिव की शॉर्ट हैंड हमारे पास क्या होती है, एट द रेट। आप एट द रेट लिखते हैं, ठीक है, एट द रेट क्लिक लिखते हैं, और काउंट सॉरी आगे आप अपना इनलाइन हैंडलर दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारे पास हैंडलर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनलाइन हैंडलर और दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, मेथड हैंडलर्स होते हैं। तो ये जो मैंने डिफाइन किया ये क्या है, ये इनलाइन हैंडलर है। मीन्स कि मैंने क्लिक की जो फंक्शनैलिटी है वो भी उधर ही डिफाइन कर दी है। मीन्स कि क्लिक पे जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है वो वहीं मैंने डिफाइन कर दी है। इन केस अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट करना है या कोई आपने कम्प्लेक्स लॉजिक है वो परफॉर्म करनी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप मेथड क्रिएट करते हैं। मैंने कोई फॉर्म ही सबमिट करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा। तो Vue.js में जो हम मेथड क्रिएट करते हैं वो एज जैसे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं वैसे ही होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हो एंड देन उसके बाद क्या करते हो, मेथड का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं से हेलो लिख देता हूँ, और अगेन ये, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लर्ट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मैं कोई बटन क्रिएट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मैं नया बटन बनाता हूँ, ठीक है, और उस पर मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक का इवेंट यूज़ करता हूँ। मैं अगेन एट द रेट लिखूँगा
और ये आप देख रहे हैं ये मेरे पास कर रहा हूँ क्लिक का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका नाम लिखूंगा, इवेंट का नाम, और उसके बाद जो मैंने मेथड डिफाइन किया मैं उसका नाम असाइन कर दूंगा उसे। इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या होगा, उस मेथड का नाम होगा, तो मैंने असाइन कर दिया। तो अब ये मेरे पास जो है, मैं तो यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट असाइन कर रहा हूँ वो क्या है, सबमिट। तो मैंने ये चीज़ जो डिफाइन की है इसे हम क्या कहते हैं, मेथड हैंडलर्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इनलाइन हैंडलर, ठीक है। तो ये जो मैंने डिफाइन किया इसे आप मेथड या फंक्शन कह सकते हो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस दूसरे बटन पे जो सबमिट है, जिसका जो टेक्स्ट है वो सबमिट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो जाते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, से हेलो। तो ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है जो कॉल होता है और आपके पास पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल फंक्शन है जो यूज़ हो रहा है अलर्ट का। तो मैंने क्या किया, सबमिट पे जैसे ही कॉल, तो ये मेरे पास क्या है, हमने मेथड यूज़ किया और मैंने एक बटन के थ्रू उस मेथड को कॉल की और उसमें जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं आप कि जो आपका इवेंट हो रहा है, इवेंट क्लिक का जो हमारे पास परफॉर्म हो रहा है उसकी डिटेल्स आप लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक जो वेरिएबल या आर्गूमेंट आपके पास, सॉरी आर्गूमेंट जो है वो एक्सेसिबल होता है, जो हमारे पास कौन सा होता है, इवेंट का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, आप ई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इवेंट यूज़ करें और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं कंसोल करवाता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और इवेंट यूज यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये आपको क्या करेगा, ये जो यहाँ पे इवेंट यूज़ हो रहा है इस बटन पे, उसकी सारी डिटेल्स आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं टैग नेम ही देखना चाह रहा हूँ कि जो जिस जिस मेरे पास एलिमेंट पे ये इवेंट यूज़ हो रहा है वो टैग कौन सा है, तो मेरे पास कौन सा है बटन, तो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इवेंट डॉट टारगेटेड लिखूंगा, टारगेट डॉट टैग नेम लिखूंगा, ठीक है। और मैं अगेन जाऊँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, बटन लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स कि ये बटन पे जो इवेंट है वो किस पे यूज़ हो रहा है, वो बटन पे यूज़ हो रहा है। तो अगर आप बाकी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। आप इवेंट को कंसोल करवाएं, आप ब्राउज़र में जाएं, इंस्पेक्ट करें, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारी उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं उसकी टाइप क्या है, क्लिक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, कि क्लिक के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे माउस माउस के इवेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं माउस ओवर का यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि जैसे ही मेरा माउस जो है वो कर्सर जो है वो इस पे जाएगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा और फंक्शन की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, ठीक है, और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट के बटन पे जाऊँगा तो देखें ये माउस की इसने क्या किया कि वो माउस इवेंट मुझे डिफाइन कर दिया। और अब अगर मैं इसकी टाइप बताऊँ तो आप देख रहे हैं टाइप कौन सी है, माउस ओवर की। तो ये हमारे पास क्या है, जो इवेंट्स हैं हमारे पास व्यू जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट जो नेटिव इवेंट्स होते हैं उनको हम इस तरह हैंडल करते हैं। अगर मैं और डिटेल में आपको बताता चलूँ तो आप क्या कहते हैं इसको आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास से हेलो का जो मैंने मेथड क्रिएट किया हुआ है, ऐसे मैं कोई आर्गूमेंट कोई वैल्यू जैसे पास ऑन करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। तो मैं दोबारा इसे क्लिक पे ही लेके जाता हूँ। मैंने एक इवेंट बटन लिया और उस पर क्लिक का इवेंट डिफाइन किया और मेरे पास क्या है, से हेलो का एक उस पर मेथड जो है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैं पैरेंथेसिस पे लेट्स सपोज यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ अहमद, ठीक है। और आप यहाँ पे देखते हैं मैंने एक नेम डिफाइन किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की हुई है जिसका जो है वो है मैं यूज़र नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मेरे पास एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई हुई है जिसमें मेरे पास क्या है, यूज़र नेम क्या है, उस्मान। अब इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं अहमद पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरह चेंज करूँगा, तो एक तो ये है कि मैं डायरेक्टली से यहाँ भी लिख सकता हूँ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं यूज़र नेम डॉट वैल्यू करूँ और मैं इसे यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दूँ, ठीक है। व्हाट्सएवर मैं अहमद या कोई भी एक्स वाई जेड में असाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा ये है कि मैं यहाँ से पास भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने से हेलो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और मैं उसे कोई वैल्यू पास करता हूँ। मेरे पास कोई डायनामिक वैल्यू यहाँ पे आती है और मैं चाहता हूँ कि मैं पास कर दूँ से हेलो फंक्शन को, और उसके अंदर जो फिर मेरे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यूज़र नेम डॉट वैल्यू उसे चेंज कर देगा। तो वो किस तरह होगी, तो यहाँ क्या है कि यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने नेम लिया
ठीक है, और वो मैंने किसको साइन कर दिया, यूज़र नेम डॉट वैल्यू को। तो मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, मेरे पास यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। तो इस यूज़र नेम को मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए शो करता हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट इंटरपोलेशन लिया और मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को जो है वो डिस्प्ले कर दिया यूजिंग अ टेक्स्ट इंटरपोलेशन या मास्टर जी सिंटैक्स। तो दोबारा जाते हैं अब ब्राउज़र पे। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा कोड और क्लीन कर लेते हैं। ये जो पहले वाले हमने डिफाइन किए थे इनको कमिट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पी टैग के अंदर से डिफाइन कर देता हूँ। यूज़र नेम को मैंने कहाँ पे रख दिया, पी टैग में। अगेन ब्राउज़र पे जाते हैं, नाउ इट लुक गुड्स। तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि उस्मान जो लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा किसके साथ, अहमद के साथ, क्योंकि वैल्यू जो मैं इसे पास ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं चेंज करता हूँ तो क्या हो गया, ये चेंज होके अहमद हो चुका है। ठीक है, तो ये किस तरह हुआ, ये मैंने क्लिक इवेंट डिफाइन किया, उसमें मैंने से हेलो का जो फंक्शन या मेथड मैंने डिफाइन किया हुआ था उसका नाम लिखा और उसमें मैंने वैल्यू पास की है, और उसने क्या किया है, वो वैल्यू यूज़र नेम डॉट वैल्यू जो यूज़र नेम मैंने डिफाइन किया हुआ था उसको साइन कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास व्यू जेएस में इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कि हम इवेंट्स को किस तरह हैंडल करते हैं व्यू जेएस में। जो जावास्क्रिप्ट के नेटिव इवेंट्स होते हैं हमारे पास, क्लिक के हो गए, माउस आवर के हो गए, कीबोर्ड की इवेंट्स हो गए, या जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेंट मैंने आपको दिखाया, क्लिक का जो इवेंट था वो दिखाया। इसके अलावा हमारे पास माउस के भी इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा कीबोर्ड के भी इवेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई चेंज का इवेंट है, ठीक है, कोई इनपुट का इवेंट है, तो वो ये सारे इवेंट्स आप डिफाइन करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बटन की इवेंट्स हैं वो आप डिफाइन करेंगे, जो इनपुट फील्ड की इवेंट्स हैं वो आप अलग से डिफाइन करेंगे। तो ये इवेंट हैंडलिंग है Vue.js के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक आने वाले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।